वंदे मातरम बच्चों। वंदे वंदे मातरम मातरम मैम। बच्चों, आज हम स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर ऑनलाइन स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप सभी लोग कुछ न कुछ अपनी प्रस्तुति देंगे जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण होगी और इस बात का परिचय देगी कि आप अपने देश के प्रति अपने भक्ति भाव को या देश प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे। ठीक है, आप आए दिन सुनते हैं कि सीमा के ऊपर इतने जवानों ने अपनी शहादत दी। ठीक है, तो इस मानसिकता को एक तरफ करके कि केवल सीमा पर जाकर के ही देश सेवा हो सकती है, हम लोग जहाँ पर हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जिस कर्म क्षेत्र में हम कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में भी अपने कार्यों को उत्तरदायित्व के साथ पूरा करते हुए हम अपनी देशभक्ति की भावना का परिचय दे सकते हैं। ठीक है, अपने देश प्रेम का परिचय दे सकते हैं। देश प्रेम का परिचय देने के लिए हाथ में बंदूक लेकर सीमा पर खड़े होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आस्था से चाहूंगी कि आस्था अपने विचार व्यक्त करना चाहती है कि वो देश के प्रति कैसे अपने प्रेम को प्रकट करेंगी। तो आस्था, आप बोलना शुरू कीजिए प्लीज। आस्था, आप शुरू कीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए, शाबाश। सुप्रभात, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम आस्था है। मैं कक्षा 11वीं ह्यूमैनिटीज की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष आज़ादी के इस शुभ अवसर पर स्वदेश प्रेम के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम का अर्थ है अपने देश से प्रेम करना। सचमुच जो लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते, परलोक में भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये आजादी हमने यूं ही नहीं पाई है। हमारे लाखों करोड़ों सैनिकों ने, देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। आज जरूरत है उन देशभक्तों की, उन शहीदों को नमन करके उनको श्रद्धांजलि देने की। खतरा है गंगा की तैरती ऋचाओं को, खतरा है गंगा की तैरती ऋचाओं को, खतरा है मस्जिद की गुंबदी दुआओं को, खतरा है मस्जिद की गुंबदी दुआओं को। मरियम की ममता फिर क्रॉस पर ना चढ़ जाए। खतरा है अकाल उन तख्त की सदाओं को, खतरा है अकाल उन तख्त की सदाओं को। कवि ने ये शब्द कुछ सोचकर ही लिखे होंगे। आज हमारी भारत माता हर तरफ से हर पल खतरों में घिरी हुई है। कहीं भ्रष्टाचार है तो कहीं महंगाई है तो कहीं भुखमरी है। आज सख्त जरूरत है कि हम अपनी भारत माँ की आजादी को बरकरार रखने के लिए माँ को इनके बीच में से आजाद करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोने की चिड़िया, हमारा हिंदुस्तान आज समाज में फैली हुई इस कोरोना जैसी महामारी से भी आजादी पा सके, उसे भारत भूमि से अगर हमें बाहर खदेड़ना है, तो हम सबको मिलकर प्रण करना होगा कि हम अपने भारत देश की रक्षा करें, सरकार की नियमित इंस्ट्रक्शंस को माने एवं उनका पालन करें। यदि माँ अपने बच्चों को दुख से बचाती है, तो हम सभी बच्चों का भी फर्ज बनता है कि अपनी माँ की रक्षा करना। तभी हम सबको मिलकर ये प्रण करना है कि हम सब अपनी माता को हमेशा बचा कर रखेंगे। यदि हर कोई अपने लेगा तो ये देश अपने आप ही सुधर जाएगा। हमारे देश को सुधरने के लिए बहुत से प्रयास करने होंगे। प्रण करते हैं आज ये, माँ तुझे हमेशा बचाएंगे। प्रण करते हैं आज ये, माँ तुझे हमेशा बचाएंगे। तेरी रक्षा के खातिर मर जाएंगे मिट जाएंगे। जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। धन्यवाद।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आस्था ने, मैंने कहा, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छे शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी इसी प्रकार अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते रहें। ठीक है। तो आस्था के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उन्होंने हर पहलू को छूने का प्रयास किया है और देश की प्रत्येक समस्या को भी उठाने का प्रयास किया है, ताकि हम लोग उन समस्याओं के विषय में सोचें, विचारें और उनके समाधान ढूंढने की दिशा में अग्रसर हों। तो आस्था को बहुत बहुत शाबाशी। और इसके साथ ही हम अब्दुल रहमान को बोलते हैं। अब्दुल रहमान, आप बोलना शुरू कीजिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? अब्दुल रहमान। यस मैम। हाँ जी, आप बोलिए बेटा। शुरू कीजिए बेटा। आप, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए आप। मैम एक सेकंड स्टार्ट कर। हाँ जी। वंदे मातरम भाई और बहनों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं कक्षी 11वीं ह्यूमैनिटीज का छात्र हूँ। मैं आप सबके सामने एक अनुच्छेद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन को भारतवासी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन वह सुनहरी आजादी प्राप्त हुई थी जिसके लोगों को वर्षों से इंतजार था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लोग गुलामी की जंजीर तोड़कर बहुत प्रसन्न हुए थे। तब से भारत बहुत उन्नति कर रहा है। भारत के लोग आज भी अपना स्वतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। राष्ट्र को एकजुट रहने तथा अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं। देश को विभिन्न लोगों में इस दिन चहल पहल होती है। लोग तिरंगा झंडा फहराकर एक दूसरे को स्वतंत्र दिवस की बधाई देते हैं। ये दिवस हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानी तथा शहीद का स्मरण करा जाता है। भारतवासी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प प्रकट करते हैं। स्वतंत्र दिवस भारत के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर देश के नवनिर्माण की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाने में संकोच किस बात का। जोरदार तालियां बजाइए। अब्दुल ने भी बहुत अच्छा बोलने का प्रयास किया है। शाबाश अब्दुल। अब्दुल, बहुत बढ़िया बोला है बेटे आपने भी। हर्षित, अब आप सुनाइए, आप क्या सुनाना चाहते हैं? सुप्रभात, मेरा नाम हर्षित, मैं 11वीं ह्यूमैनिटीज का छात्र। आज मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर एक पोयम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जश्न ए आजादी का रंग ऐसे ही नहीं आया, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जाने कितना रक्त बहाया। जगह जगह फूटी विद्रोह की ज्वाला, हर कोई बन गया था वतन का रखवाला। बहुत जगत खेली हुई खून की होली, हंसते हंसते उन्होंने सही थी गोली। ना जाने कितनी वीर बने, ना ये थे नीच की, ना जाने कितने बहनों की राखी गई थी छूट। कोई फांसी के फंदे पर गया था झूल, उनके प्रयासों के तीखे थे स्वतंत्रता के फूल। ऐसे ही महापुरुषों को हम कैसे कर सकते हैं भूल, हम हैं उनके चरणों की धूल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने कविता के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और आप लोग प्रयास करें कि अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास करें, ताकि आपकी भावनाएं निजी और मौलिक रूप में दूसरों के सामने व्यक्त हो सके, तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब सृष्टि बोलना चाहेंगी? सृष्टि। यस मैम। हाँ जी, शुरू कीजिएगा। आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। मैं कविता बोलूंगी। हाँ जी, शुरू कीजिए। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली तो बेबलिदान। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई।
हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी की शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जी और जीने दो का सबको देता संदेश है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दे करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, हमें उस शहादत का सम्मान करना है और इस आज़ादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। ठीक है ना? विदुषी, आप बताइए क्या सुनाएंगी जल्दी से? विदुषी की मैम बारी है। हाँ मैं सॉन्ग गाना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। मैम सॉन्ग। हाँ जी, बोलिए, शाबाश। और भी कोई साथ देना चाहता है तो दे सकता है इनका साथ। चलिए, शाबाश विदुषी, शुरू कीजिए। ओके मैम। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई तालियां बजाइए जोरदार, बहुत ही अच्छी आवाज में और बहुत सुंदर शब्दों में ये गाना लिखा गया है और सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुति की है और पूरी भावना के साथ आपने उसको गाकर सुनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें सुन करके। अब दीपांशु कुछ सुनाने जा रहे हैं। दीपांशु, दीपांशु आप बोलने जा रहे हैं। दीपांशु लास्ट में बोलेंगे। आप सबको नमस्ते। यस मैम, मैं लास्ट में बोलूंगा। चलो ठीक है। आस्था आप बोलने जा रही हैं। आस्था बोरा। हेलो। हाँ जी, आप रुक जाइए, फिर आप लास्ट में बोलिएगा। आस्था बोरा आप बोल रही हैं। आस्था आपको आवाज नहीं सुन रही है। आस्था, उसका शायद नेट कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। हर्षित, ये दीपांशु, दीपांशु आप ओके बेटे मैम। कंटिन्यू कर दो। आस्था को आवाज यस नहीं मैम। सुन पा रही है, आप बोलिएगा बेटा। आप सबको सब नमस्ते। मैं आपके सामने आज राष्ट्रीय गान आरंभ करना चाहता हूँ। जन गण मन बेटे अधिनायक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल चलती तरंगा, तब शुभ नामे जाके, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय हे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीपांशु। दीपांशु ने जनगण मन का इतना सम्मान रखा है कि इन्होंने
मैम आप म्यूट हो गए। बार बार तो मैं ये बता रही थी कि दीपांशु ने बहुत ही अच्छा बोलने का प्रयास किया है, बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा गया हमारा राष्ट्रगान है, और उसकी पूरे मान और सम्मान को रखते हुए दीपांशु ने खड़े होकर छत के पूरे वातावरण में तिरंगा भी फहराता हुआ मुझे दीपांशु के पीछे नजर आ रहा है, और देशभक्ति की भावना से हमें सराबोर कर रहा है तिरंगा भी। बहुत ही सुंदर प्रयास किया है दीपांशु ने, और आप सभी बच्चों ने अपने अपने स्तर पर जो छोटा छोटा प्रयास किया, इससे हमारी देशभक्ति की भावना का परिचय मिलता है। और मैं ये चाहूंगी कि आप सभी लोग जीवन में हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, अपनी देशभक्ति की भावना को मन में बसाए रखें। अगर आप अपने नैतिक कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करते हैं, तो कोई सूरत नहीं कि हमारे देश उन्नति के चरम शिखर पर जो है आगे बढ़ेगा, और हम निश्चित रूप से पूरे विश्व में अपने भारत के नाम को रोशन करने में कामयाब हो पाएंगे। तो आज भी भारत विश्व का सिरमौर बना हुआ है, हर दृष्टि से भारत जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर है, और विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है। तो अगर आप जैसे हमारे भावी पीढ़ी के नौजवान होंगे, तो वो देश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे और उसे संरक्षित रखेंगे, और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे, अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो इसी प्रकार से अपनी देशभक्ति की भावनाओं को केवल एक दिन तक सीमित मत करिए। ये नहीं कि आज स्वतंत्रता दिवस मनाया और स्वतंत्रता दिवस के साथ हमारी देशभक्ति की भावना और जिम्मेदारियां खत्म हो गई। ये स्वतंत्रता दिवस की भावना, स्वतंत्र होने का जो भाव है और उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का जो भाव है, वो हर पल हर क्षण हमारे दिलों में विद्यमान रहना चाहिए। ठीक है, हमारा कोई भी पल, हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को देशभक्ति की भावना से रहित समझें, या देश के प्रति अपनी निष्ठा के अंदर कहीं लापरवाही बरतें। हमें हर कदम पर, हर समय पूरी निष्ठा का पालन करते हुए, अपने दायित्वों को पूरा करते हुए अपने देश की रक्षा करनी है, और उसकी प्रतिबद्धता को निभाना है, और स्वयं भी करना है, दूसरों को प्रेरित भी करना है। और अगर कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा करके भी देखता है, तो उसको क्या करेंगे हम? उसका क्या करेंगे हम? अगर कोई शत्रु हमारे देश की तरफ बुरी निगाह उठाता है, बुरी निगाह डालता है, तो हम क्या करेंगे? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है चीन के ऊपर? चीन को कैसे जवाब दिया? मुंह तोड़। चीन ने जो चीन ने जो गुस्ताखी की हमारे देश के साथ, जो विश्वासघात किया हमारे देश के साथ, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। ठीक है, ऐसे ही जो आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में हो रही हैं और हमारे पड़ोसी देश उस गतिविधियों में शामिल हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता, हमारे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से उसका विरोध करता है, और विश्व भर में उसको जनमत भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई हमारे देश के ऊपर बुरी निगाह डालता है, तो उसका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे, और अपने देश की रक्षा में सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। हमारा देश हमारी मातृभूमि है, और अपनी मातृभूमि, अपनी माँ की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। ये विश्वास हमारे दिलों में होना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी के दिलों में भी ये विश्वास हमें भरना होगा। तभी हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित है, और तभी हम सुरक्षित हैं। तो सभी लोग जोर से बोलेंगे, जय हिंद। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय हिंद। हाँ, और जोर से बोलिए, मेरी आवाज तो आप लोगों को। शाबाश, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ हर्षित, जोर से बुलवाइए सबसे। हाँ जी, वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। एक बार जोर से सब लोग मिलके बोलेंगे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।